पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी का, हमारे पूज्य संत भारत भूषण जी महाराज और अन्य इन सभी संस्थाओं का उत्तर प्रदेश में आयोजित योग महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में योग महोत्सव हो तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन सब का स्वागत और अभिनंदन करना मैं अपना दायित्व समझता हूं, इसलिए इन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है कि लखनऊ में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में इसे मैं संजोग ही मानूंगा कि योग के महोत्सव में ही मुझे पहले कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझ जैसा योगी लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, कह रहे हैं, और मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सौंपने के साथ साथ हम सबके सामने जो चुनौतियां थी और जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाले समय में हैं, मुझे लगता है कि उसका हमारे सामने एक ही मंत्र है, और वो जो मैंने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीखा है, वह है जीवन में एक सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच नहीं होती तो भारत आज दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति नहीं होती। आप देख रहे होंगे 2004 से लेकर के 14 तक देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। देश के आम जनमानस का विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। आम जन किम कर्तव्य विमूढ़ की सी स्थिति में था, और इस देश के अंदर जो भ्रम था, देश के अंदर जो अराजकता की स्थिति उभर रही थी, इस देश में जो अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया था, इन सब से उभारने का कार्य 2014 में जब इस देश की जनता ने एक परिवर्तन करके श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपी, तो इस देश के अंदर जब हम सभी सांसदों के सामने उनका पहला उद्बोधन था, तो उन्होंने अपने उद्बोधन में एक ही बात कही। उन्होंने कहा, हम चुनाव जीत चुके हैं, अब सत्ता हमारे पास है, अब हमारे पास नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाएं, और इस सकारात्मक दिशा का परिणाम है आज दुनिया के अंदर भारत एक सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ती हुई एक ताकत के रूप में उभर रहा है। इस देश के अंदर लोगों के अंदर एक विश्वास जगा है। नोटबंदी की घटना ने दुनिया के अंदर एक कौतूहल और आश्चर्य भर के रख दिया कि लोकतंत्र में भी नोटबंदी जैसी कार्रवाई हो सकती है। ये केवल और केवल सशक्त नेतृत्व और ईमानदार नेतृत्व के माध्यम से ही संभव है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और जब मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है।
मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे कहूं। अगर मना करता हूं तो लोग कहेंगे देखिए पलायन का रास्ता अपना रहे हैं।